यूपीएस का नाम आपने यकीनन सुना होगा। बहुत फेमस कोरियर कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस। आप इनके डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखें, डेली बिजनेस वॉल्यूम को तो देखें। 21 मिलियन ऑर्डर्स ये डेली प्रोसेस करती। 21 मिलियन ऑर्डर से मुराद 21 मिलियन पार्सल्स, पैकेजेस को ना सिर्फ ये कलेक्ट करती है, सॉर्ट करती है, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करती है, बल्कि सही ट्रैकिंग सिस्टम को इन प्लेस रखते हुए राइट डेस्टिनेशन पे राइट टाइम पे कस्टमर्स को डिलीवर भी कर रहे हैं और इनके कस्टमर इनसे खुश हैं। इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम, इतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ये डेली बेसिस पे कैसे सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं? और आंसर बहुत आसान है, थ्रू सिस्टम्स। इसी तरह आप एयर ट्रैफिक सिस्टम को देखें। 1,15,000 परवाज़ें या इससे ज़ायद परवाज़ें डेली जो हैं टेक ऑफ करती हैं और ये स्मूथली ऑपरेट हो रही हैं और बहुत अच्छे से सेफली इनको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और अगेन इसके पीछे क्या चीज़ है? सिस्टम्स। आपके हॉस्पिटल्स हों, बैंकिंग सिस्टम हो, ई कॉमर्स हो, एजुकेशन सिस्टम्स हो या कोई और दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो सक्सेसफुल है वो सिस्टम्स की वजह से है। सिस्टम्स की टर्म हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, लेकिन हमें आज भी शायद उस तरह से इसकी क्लैरिटी नहीं है। सिस्टम क्लैटर्ड और स्कैटर्ड प्रोसेसेस का नाम नहीं है, बल्कि सिस्टम 3 चीज़ों से मिलके बनता है। नंबर 1, राइट पार्ट्स या राइट प्रोसेसेस या राइट एलिमेंट्स। जब राइट जगह पे इंटरकनेक्ट होते हैं तो ये राइट रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा रोबस्ट रिजल्ट्स, देन इट विल बी कॉल्ड सिस्टम। और आज के हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, लर्नर्स हैं, जो बिज़नेस लीडर्स हैं, उनको एक चीज़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है सिस्टम्स थिंकिंग। यानी चीज़ों को होलिस्टिकली और टोटलिटी के अंदर देखना। अगर हम चीज़ों को होलिस्टिकली नहीं देखते तो हमारे सॉल्यूशन जो हैं वो भी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। 1950 बोर्नियो, जो कि इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा जजीरा है और दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट आइलैंड है, वहाँ पे मलेरिया की मर्ज फूटती है। और आपको पता है कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो यानी मच्छरों की वजह से होता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डीटीटी का स्प्रे करती है ताकि मच्छरों को मारा जा सके। यहाँ तक तो सारा कुछ प्लान था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफ़ी अनप्लान्ड था। उसके सीरियस कंसिक्वेंसेस भी थे। डीडीटी ने ना सिर्फ मच्छरों को मारा बल्कि बाकी बहुत सारे हशरात उनको भी मारना शुरू कर दिया। और इन हशरात को खाती हैं लिजर्ड्स, और जब लिजर्ड्स खाती हैं उन तक भी डीडीटी के असरात जाते हैं, वो भी मरना शुरू हो जाती हैं। और लिजर्ड्स को खाती हैं बिल्लियाँ, और बिल्लियाँ भी मरना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है बिल्लियाँ चूहे खाती हैं, तो चूहों की जो अफजैश नस्ल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ पे उतने लोग मलेरिया से इफ़ेक्ट नहीं हुए जितने प्लेग की मर्ज़ से वहाँ पे उस जजीरे पे फौत हुए। और यही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिर एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ आती है। ये हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए 14,000 बिल्लियों को पैराशूट के ज़रिए इस आइलैंड पे फेंकती है, ड्रॉप करती है। और मकसद ये था कि चूहों की अफजैश नस्ल को रोका जा सके। सो एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस लीडर और एज अ लर्नर, हमें एक चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। वो है सिस्टम्स थिंकिंग। चीज़ों को होलिस्टिकली देखें। और अगर हमने इन द लॉन्ग रन सक्सेस होना है, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसे सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है जो रोबस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। जब बात आती है ग्रोथ की, तो ट्रस्ट मी, system is the only solution. So take care, good luck.